आज का वचन है ये हेजकेल की किताब उसका 36 का 26 लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमें नया मन देंगे। अब ये नया मन क्या होता है? नया मन होता है पवित्र आत्मा हमारे हृदय के भीतर बसकर हमारी आत्मा का उद्धार करके हमें नया बनाना। लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा। नया मन पाना जरूरी। जब एक व्यक्ति के भीतर नई आत्मा उत्पन्न हो जाती है तब उसका दिल पाप में नहीं लगता, उसका हृदय गुनाह में नहीं जाता। हालेलुया। कौन है यहाँ पर जो नया पहनकर मिट्टी में लौटेगा? यहाँ पे कौन है जो नया पहन करके धूल मिट्टी में जाएगा? नहीं जाएगा ना। नया आपको पसंद है, नई आशीष आती है, आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर भी कुछ नया करता है। आप नए नए काम शुरू करते हैं, आप नए नए घर बनाते हैं, आप नए नए नौकरी की शुरुआत करते हैं ना, नए नए बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते हैं, नए नए चीज़ें लेकर आते हैं, है ना। परंतु परमेश्वर भी कुछ नया करता, और वो नया करता है हमारे हृदय को। परमेश्वर नया करता है हमारे मन को। नया मन लेके चलिए, नया मन लेकर जिए, नया मन लेकर व्यवहार कीजिए, नया मन लेके परिवार में जीवन गुजारिए। फिर देखिए शांति क्यों नहीं रहती घर में। नया मन लेकर आप परमेश्वर के साथ जुड़कर नया मन लेकर अपने परिवार में रहिए, शांति भरी नींद क्यों नहीं आएगी। अपने नए मन को नया होने दीजिए, और नई चीज़ बिल्कुल फ्रेश होती है। नई चीज़ में कचरा नहीं होता। नई चीज़, नया कपड़ा लेकर आते हैं बिल्कुल साफ रहता है। उसी तरह परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा, तुम्हारे भीतर नया कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भीतर नया कर दूंगा। हालेलुया। फिर आप नया नजर आएंगे। अरे तुम्हारे जैसे पुराने बहुत दुनिया में हैं। मूवीज में देख लो कितने पड़े हैं, गली नुक्कड़ में देख लो कितने पड़े। अरे नया बनिए, नया होइए। हालेलुया। नए की कदर होती है, नए की इज्जत होती है। आमीन। इसलिए लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा। उस मन के भीतर जो परमेश्वर देगा उसमें परमेश्वर के लिए आदर होगा। जो नया मन आपको मिलेगा उसमें आपके जीवन की गवाही होगी। जो नया मन परमेश्वर देंगे उस नए मन के द्वारा आप दुनिया से जब व्यवहार करेंगे तो लोग आपको कहेंगे इसका जीवन बदल गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या आपने लिया नया मन? क्या आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुआ है, या अभी भी बहुत सारी शिकायत से आप भरे हैं, या बहुत सारे क्रोध से आप भरे हैं, या अभी भी बहुत आपका दिल खराब है, आपका मन बिल्कुल भ्रष्ट है, या आपका मन बिल्कुल धोखेबाज है, या आपका मन बिल्कुल षड्यंत्रकारी है, या आपका मन बदल गया है? क्या आपको नया मन मिला? यीशु देते हैं नया मन। हम सब भी पुराने जीवन के भीतर, पुराने हृदय के भीतर बहुत अत्याचारी थे। पुरानी जिंदगी के अंदर तमाम प्रकार के नशे थे। हालेलुया। और पुराने लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पुरानी आदत वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या समझ में आया? जब एक गंदा वस्त्र वाला पार्टी में नहीं जा पाता है, पार्टी में नहीं जाता, उसको शर्म लगती है, तो एक गंदा हृदय वाला परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में कैसे खड़ा होगा? जब एक व्यक्ति के जूते फटे होते हैं तो वो पार्टी में जाते हुए शर्माता है, तो सोचिए जिसका पूरा जीवन ही भ्रष्ट है वो परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जा पाएगा? जब इंसानों की महफिल में आपको जाने में शर्म आती है कि आपने पुराने कपड़े पाए या फटे कुछ भी पाया है, आपको इंसानों की महफिल में जाने के लिए आपको शर्म आती है, तो जीवित खुदा की उपस्थिति में आप कैसे जा पाएंगे? अरे देखिए, थोड़ा सा भ्रष्ट जैसे ही फल खाया आदम ने, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पा रहा था। आपको बाइबल पढ़ने का जी क्यों नहीं करता? चर्च जाने का जी क्यों नहीं करता? आराधना में आपका मन क्यों नहीं लगता? जब आप बैठ भी जाते तो आप क्यों नहीं आराधना कर पाते ना? क्योंकि आपके भीतर पाप छिपा है।
आपने पाप को पाल रखा है, आप पाप को खुराक दे रहे हैं, आप पाप को मजबूत कर रहे हैं अपने अंदर, तरह तरह की चीजें देकर, जो अभिलाषाएं हैं वो देकर, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करके आप पाप को मजबूत कर रहे हैं। और जब पाप मजबूत होगा तो क्या आपको छोड़ेगा कि जा जा आराधना कर ले, जा जा गवाही दे ले? मुंह ही नहीं खुलेगा। इसलिए पाप को हमारे शरीर पे राज्य नहीं करने देना है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप होता है जो परमेश्वर मना करता है तो उससे बाहर आइए, उसको छोड़िए, नहीं तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डर लगेगा। अगर आ भी गए तो आपसे आराधना नहीं होगी जब तक आप मन नहीं फिराते। दाऊद तब तक परमेश्वर का आराधना नहीं कर पाया जब तक उसने अपने मुंह से अपने पाप कबूल नहीं किया। कहता है जब मैं चुप रहा, मेरे दिन भर कराते कराते हड्डियां पिघल गई। जब उसने अपने अंदर के पाप को लुको रखा था तो उसकी आत्मा बेचैन हो रही थी और शरीर बेचैन हो रहा था। आज लोगों का शरीर बीपी, तरह तरह के ना प्रॉब्लम्स, खिंचाव ना शरीर पर, टेंशन शरीर पे, क्रोध शरीर पे क्यों है? पाप छिपा रखा है। प्रभु के सामने पाप की गठरी खोलते नहीं, पाप कबूल करते नहीं, पाप खोल करके और परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगते और उससे बाहर नहीं निकलते। इसलिए खिंचाव रहता है शरीर पे, इसलिए कुछ ना कुछ दुखता रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम टेंशन लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें बेचैनी रहती है। हमें पाप से बाहर आना चाहिए, हमें पाप से बाहर निकलना चाहिए, तौबा करना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु मुझे शुद्ध कर। प्रभु शुद्ध करेगा। तो आदम प्रभु की उपस्थिति में आने से डर रहा था। क्यों? वो पत्तों के पीछे जाके छिप गया था। क्यों? क्योंकि उसके विचार में, उसके दिल दिमाग में पाप समा गया था। परमेश्वर के खिलाफ में जाकर उसने फल को खाकर शैतान की सहायता में हो गया था। इसलिए वह परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहा था। पहले कर पाता था, पहले आ पाता था, आराधना कर पाता था, अब नहीं कर पा रहा था क्योंकि पाप अंदर आ गया था। जब तक एक व्यक्ति पाप कबूल नहीं करता, पाप को छोड़ता नहीं, वो संगति का आनंद नहीं उठा सकता। अगर आपको परमेश्वर के संगति का आनंद उठाना है तो आपको पापों से तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने दिल का बूहा खोलना चाहिए, पाप गुरु को अपने अंदर आने के लिए निमंत्रण करना चाहिए, प्रभु यीशु के ब्लड को पुकारना चाहिए और कहना चाहिए यीशु मुझे धो, मुझे नया हृदय दे, मुझे नया मन दे। ठीक है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। पत्थर का हृदय क्या? धोखेबाज हृदय। पत्थर का हृदय क्या ना, जो आप कठोर कर लेते हो मन को, ये पत्थर का हृदय है। हालेलुया। वचन को पालन नहीं कर पाते, कठोर हो जाते हैं आप। प्रभु का वचन जब सुनते हैं तो आप दिल को कठोर कर लेते हैं। आप रोते नहीं हैं प्रभु की उपस्थिति में, आप पश्चाताप नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि हाँ प्रभु आज मैं बदलने जा रहा हूँ, प्रभु आज मुझे वचन छू गया। नहीं, आपका हृदय को छू नहीं पाता वचन। क्यों? पत्थर बना लिया है। क्या बना लिया है? पत्थर। जब आपको वचन ना छुए तो आपके पास एक, अगर आपको वचन ना छुए, आपका हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर की भावना, पश्चाताप की भावना, क्षमा की भावना जब आपके अंदर नहीं आ रहा है तो आप सोच लेना कि आप अंदर से बिल्कुल कठोर इंसान हैं, अंदर से आप जिद्दी इंसान हैं, अंदर से आप परमेश्वर के लिए दिल नहीं खोल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे। आज हम कहीं और क्यों चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर काम नहीं कर पाता। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा देकर ऐसा करूंगा तुम मेरी विधियों पे चलोगे। आज के जमाने के अंदर इतना पाप फैल चुका है, इस जमाने के अंदर परमेश्वर की विधियों पर कैसे चला जाएगा? क्या आपके बस की बात है? नहीं। क्या आपके बस की बात है आप बुराई छोड़ दे, पाप छोड़ दे? नहीं। आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, आपका दिल का बूहा खोलना पड़ेगा, बाकी काम परमेश्वर करेगा। आपको अपना मन खोलना है प्रभु के आगे। जब भी बैठिए ये कहिए प्रभु मेरे भीतर बहुत सारे पाप है, हे प्रभु मेरे भीतर बहुत सारी अशुद्धता है, हे परमेश्वर मेरे भीतर किसी प्रकार का नशा है, तो आप कहिए परमेश्वर को, वो आपको छुटकारे के लिए मदद करेंगे, वो करेंगे मदद। हमारा काम है कहना, परंतु शरीर कहने नहीं देता।
शरीर को पता है, जाके बोलेगा, हाजिरी लग जाएगी, स्वर्ग सुन लेगा, परमेश्वर मदद के लिए आ जाएगा। इसे शैतान दिल को कठोर कर देता कि प्रार्थना में ही ना बैठे, और बैठ गया है तो बोल ना पाए। क्या यहाँ पे बैठने वाला ऐसे कहता है, प्रभु मेरे दिल को साफ कर दे, प्रभु मेरे हृदय के अंदर की बुराई को निकाल दे? कहते हैं? नहीं कहते। इसीलिए तो बुराई अंदर जमा है। निकालने वाले वो, अरे जब तुम ही काम पर जब जाते हो तो आपको फोन आता है कि यहाँ पर ज़्यादा कचरा पड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा सीवर जाम पड़ा नहीं, यहाँ पर ज़्यादा गंदा होया पड़ा है, तो आपको फ़ोन करते तो आप जाते हो ना साफ करने। हाँ? और ना बुलाओ तो पड़ा रहेगा। क्यों आपका जीवन को सफाई नहीं हो पाता? क्योंकि पुकारते नहीं है। अगर आज ही कचरा हटाना है तो पुकारिए, नंबर लगाइए नगर पालिका के वर्कर को, वो तुरंत आएगा, क्योंकि उनका काम है। उसी तरह से प्रभु यीशु का काम है हमारे जीवन को साफ करना, हमारे जीवन को पवित्र करना। हम पुकारे उन्हें, हाँ पुकारते नहीं है, हमें पुकारना चाहिए। ये याद रख लेना। आपको ये चीज़ धोखा से बाहर आई है, ये कि मैं तो अभी क्या पुकारूं, मैं तो अभी गंदगी में हूँ, मैं क्या प्रार्थना करूं। अरे इसी के लिए तो पुकारना है। कई लोग इसलिए पुकारते, मैं तो नशा पता करता हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मेरे से तो मैं क्या प्रार्थना करूँगा। शैतान तुमको उलझा देता है, तुमको तुम्हारे पाप दिखाकर तुम्हारे मुंह, तुम्हारी बोलती बंद कर देता है। बोलती मत बंद कीजिए और कहिए परमेश्वर, मुंह खोलिए और कहिए, हे परमेश्वर मैं बेकार इंसान, मैं धोखा देता हूँ, मैं चुपके कहीं ना कहीं गलत काम करता हूँ, मैं परमेश्वर सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु आपसे नहीं छिपा सकता। हे प्रभु आप देखते हो मुझे, हे प्रभु आप जानते हो मुझे, मैं जैसा भी इंसान हूँ आपको पता है। जब ऐसा बोलोगे परमेश्वर कहेंगे ये सच बोल रहा है, ये सच्चाई बयां कर रहा है। अपने बारे में परमेश्वर को सच बोलो। आपकी क्या कमी है सच बोलो, आपकी क्या गलती है। रूम बंद करो, जाओ। अगर सबके सामने शर्म आती है तो रूम बंद करो और जाओ और अपने दिल की बातें खुलकर बोलो और कहो, हे परमेश्वर मैं धोखेबाज इंसान हूँ, हे परमेश्वर मैंने दूसरों से बहुत कुछ छिपाया है, हे परमेश्वर ये सब बातें आप जानते हो, आपको पता है, आप मेरा न्याय करोगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ और मुझे बाहर निकालिए, मुझे निकालिए इन चीज़ों से, मुझे बाहर कीजिए इन चीज़ों से। मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे इसमें नहीं जीना है। इन्होंने मुझे तंग किया, मुझे धोखेबाज बना दिया है, इन गलतियों में मैं नहीं रहना। आप कहिए, परमेश्वर आपको जरूर बदलेंगे, आपका हृदय जरूर साफ करेंगे, आपको जरूर शुद्ध हृदय देंगे, आपके भीतर जरूर अपनी आत्मा भेजेंगे। हालेलुया। और वे आत्मा आकर के आपको क्लीन करेगा, आपके दिल को, आपके मन को शुद्ध करेगा। देखा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस के हृदय के भीतर जिसमें परमेश्वर के प्रति आदर होता है, मांस का हृदय जिसमें हम समझ पाते हैं उस फीलिंग को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। मांस के हृदय और कठोर हृदय में, पत्थर के हृदय में अंतर क्या है? मांस का हृदय समझता है, सीखता है, पत्थर का हृदय सीखना बंद कर देता है। पत्थर का हृदय अपने आप में ही अकड़ रखता है, अपने आप में घमंड रखता है। पत्थर का हृदय अपने आप में मैं रखता है, परंतु मांस का हृदय नम्र बन जाता है, मांस का हृदय दयालु बन जाता है। इसलिए लिखा है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मनुष्य के पास शक्ति नहीं है परमेश्वर के नियमों पे चलने की। तुम अपने जोर से जितना मर्जी कहो, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, मैं जीऊँगा, नहीं जी पाओगे प्रभु के लिए जब तक प्रभु आपके भीतर वचन में चलने की शक्ति ना डाले, वचन में जीने की शक्ति ना डाले। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सालों साल से प्रचार सुनते हैं, परंतु उनके भीतर अभी भी परमेश्वर नहीं चल रहा है, अभी भी पवित्र आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा, इसलिए वो वहीं के वहीं हैं। परंतु विधियों पे चल कौन रहे? जीवन किसका बदल रहा है? जिसके भीतर परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाल दिया,
जिनके भीतर परमेश्वर ने अपनी आत्मा उड़ेल दिया। क्योंकि आत्मा हमें सिखाती है, आत्मा हमें लेके चलती है। बाइबल में लिखा जो नया जन्म पाया है वो एक हवा की तरह है, उसे खुद पवित्र आत्मा लेकर जाता है ऐसी जगहों पे। वो परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हाँ, हालेलुया। उसे कोई नहीं रोक पाता। आमीन। उसी तरह नया जन्म पाया हुआ, आत्मा में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है, उसे पवित्र आत्मा लेकर चलता है अपने हिसाब से। ठीक है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा, तुम मेरे वीडियो पे चलोगे। आज कितने लोग कहते हैं कौन चलेगा, प्रभु के नियम इतने सारे हैं, प्रभु की बातें इतनी सारी है, ये मत करो, वो मत देखो, ये मत खाओ। हाँ, मैं कैसे मानूंगा इसको? भाई मैं पहले भी बताता हूँ, आपके बस की बात नहीं है। आप केवल ड्राइवर को आने दीजिए। कौन ड्राइवर? पवित्र आत्मा। गड्डी अपने आप नहीं चलती। गड्डी तो जाम एक जगह खड़ी रहेगी अगर ड्राइवर ना मिले तो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा ड्राइवर है। जब पवित्र आत्मा स्टीयरिंग पे बैठेगा, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छुएंगे, अपने आप ही गाड़ी चलना चालू होगी। किधर? स्वर्गीय राह पर, स्वर्गीय रास्ता पर, हाँ, वचनों पर हम चलना शुरू कर देंगे। दिखेगा हमें कि ये तो व्यक्ति चल रहा है, परंतु हम खुद से नहीं चल रहे हैं, हमें चलाया जा रहा है। हम और आप खुद से आराधना नहीं कर पाते हैं, हमसे आराधना करवाया जाता है। पवित्र आत्मा उबारता है। लिखा है ना, भक्त लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पवित्र आत्मा आकर हमसे आराधना करवाता है, हमारे हृदय को खोलता है, हमारे विचारों को खोलता है, हमारे हृदय को कायल करता है, हमें विवश करता है कि हम आराधना करें। हमारे भीतर ऐसी भावनाएं डालता है, प्रभु का प्यार को हमारे भीतर क्या करता है? उड़ेल देता है। और प्रभु के लिए फिर रोना आता है, प्रभु के लिए गीत गाना आता है, प्रभु के लिए तड़पते हैं हम। ये पवित्र आत्मा करवाता है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। बस आपने क्या कहना है? मेरे भीतर आओ, जैसा चाहते हो वैसा चलाओ। आपको अपने ऊपर अधिकार देना है, आपको अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देना है। लिखा है तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, तब प्रभु का नियम मानना औखा नहीं लगेगा, कोई चीज़ छोड़ना औखा नहीं लगेगा, कोई बुरा रास्ता से हटना औखा नहीं लगेगा। पिता बिना प्रभु के शक्ति के आप एक जाम गाड़ी हो। हालेलुया, आमेन। आप एक जाम गाड़ी हो जिसके चारों टायर मतलब दोनों पैर आपके जमा है। आप हर जगह जा सकते हो, आप हर काम कर सकते हो, दोस्तों के बीच में हुल्लड़ मचा सकते हो, आप जा सकते हैं स्विमिंग पूल में नहा सकते हो, ऊपर से कूद सकते हो, आप सब कर सकते हो एंजॉयमेंट का। परंतु एक चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है, वो क्या है? परमेश्वर के नियमों पर चलना, परमेश्वर के वचनों में जीना। ये तब होगा जब परमेश्वर हमारे भीतर इच्छा और काम डालेंगे। हालेलुया, हमारे भीतर रहकर अपने काम करेंगे। इसलिए बाइबल बताता है, मेरे साथ में एक और वचन निकालिए, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6:16। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जब आप मंदिर हो जाओगे, परमेश्वर ही आपके अंदर बैठ जाएगा, हाँ, तो मंदिर साफ नहीं रहेगा। हाँ, यस। अगर परमेश्वर स्वर्ग में रहता है तो स्वर्ग साफ सुथरा है ना भाई। स्वर्ग में लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, स्वर्ग में पाप नहीं है, स्वर्ग क्लीन है क्योंकि परमेश्वर वहाँ रहता है। तो सोचिए, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे तो आप साफ हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद गंदगी में थोड़ी रहेगा। हाँ, परमेश्वर खुद, जब आप नहीं रह, आप इंसान होकर के आपको साफ बिस्तर चाहिए, आप इंसान होने के बाद जब आपको साफ सुथरा घर चाहिए, आप इंसान होने के बाद आप हर जगह सफाई रखते हैं, आप इंसान होने के बाद, तो परमेश्वर जब आपके भीतर आ जाएगा रहने के लिए तो वो साफ सफाई नहीं करेगा? नहीं
क्या बोला? अंदर आने दो बस। वो कैसे कैसे आता अंदर? प्रभु कैसे आएंगे अंदर? पहला, जब आप प्रभु को निमंत्रण करते, देख मैं द्वार के बूहे पर खटखटाता हूँ, यदि कोई बूहा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा। दरवाजे पे खटखटा रहा है। खटखटाने का मतलब तू सोया पड़ा है क्या? तू कहीं और बिजी है क्या? मेरे खटखटाने पे ध्यान दे। आप यहाँ पे बैठे थे, जब लेटे थे तो मैंने खटखटाया, मैंने आवाज़ दिया, तो आवाज़ सुनेंगे तभी तो उठे आपने। आवाज़ सुने तभी उठे। आपने प्रभु की आवाज़ सुनेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? प्रभु आवाज़ किस चीज़ से देता है? प्रभु आवाज़ अपने वचन से देता है। प्रभु आवाज़ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर। आवाज़ के अंदर क्या कहता है? तू कहाँ है? तू आ और बुआ खोल। आना और बुआ खोलना क्या है? हाँ प्रभु, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ। हाँ प्रभु, मेरे हृदय में आइए। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में आइए। दिल का बुआ खोलता हूँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। तो जब आपका घर, आप बसने के बाद आप अच्छा पेंट लगा सकते हैं। आपका घर जिसमें आप बसते हैं, अच्छा पर्दा लगा सकते हैं। आप जिसमें बसते हैं उसमें परफ्यूम, पता नहीं क्या क्या खुशबूदार, जब तो परमेश्वर जब आप में बस जाएगा तो आपको वीरान खंडहर छोड़ेगा क्या? क्या लाइफ देगा परमेश्वर। जब उसकी रचना होकर के आपको लाइफ जीना आता है तो परमेश्वर आपके भीतर रहकर जब वो जिएगा आपके भीतर, तो सोचिए आप कैसे दिखोगे। आपके रहने से ये घर कैसा दिख रहा है? हाँ, ना रहे तो गंद मुझे एक मकड़ी का जाला तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप साफ करते हैं। तो परमेश्वर भी वैसे ही हमारे अंदर आकर के हमें साफ करता है, हमें क्लीन रखता है। वो कुछ भी फालतू चीज़ हमारे दिल में रहने नहीं देता ना, तो उसे आने देना चाहिए ना, उसे आने देना। अगर लगता है कि प्रभु हमने बाहर निकाल दिया है, प्रभु बाहर है तो घर सूना है, तो ये ठीक नहीं है, नहीं तो दुष्ट आत्माएं आके घुस जाएंगी। प्रभु को आने दीजिए, दिल खोलिए, बोलते रहिए अपने अंदर। एक बात हमेशा कहिए, प्रभु मेरे हृदय में आप रहना है, प्रभु मेरे मन में आप बसना है, मेरा मन आपका मंदिर रहना है। मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसलिए प्रभु हमें क्या करता, हमारे भीतर जोर देता है, अपने वचन का जोर देता, बोलता निकलो और अलग रहो, शुद्ध रहो, क्योंकि मैं तुम में बसने आया हूँ। हमें जोर डालता है परमेश्वर। जैसे गाड़ी का गियर बदलते हैं तो गाड़ी पे जोर आता है, और जब क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी पे जोर आता है गाड़ी। उसी तरह से परमेश्वर हमें कह रहा है उन लोगों के बीच में से निकलो, यानी गियर लगा रहा है वचन का कि निकलो और अलग चलो, अलग रहो। हालेलुया। वो हमें लेके चल रहे हैं अलगताई में, वो हमें लेके चल रहे हैं अलग जीवन में।